हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, हाई वेटेज चैप्टर्स बताए, जिसको अगर आपने बोर्ड एग्जाम में उन सब की प्रिपरेशन कर ली ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 60 प्लस या 65 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स और बायोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है, हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो अगर नहीं देखी है, तो जाके उसको भी देख लीजिए। और फिर आज की वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री, जो हमारा 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर्स क्या क्या है, केमिस्ट्री में ऐसा क्या क्या है, केमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी बहुत डरते हैं। फिजिक्स में तो मार्क्स कम आते ही हैं उनके, कुछ न्यूमेरिकल्स की वजह से, कुछ डेरिवेशंस की वजह से। केमिस्ट्री में भी मार्क्स कम आते हैं। क्यों कम आते हैं, चलिए ये वीडियो में वही सब हम जानने वाले हैं। केमिस्ट्री में ऐसा क्या क्या करें, क्या क्या ऐसा काम करें जिससे केमिस्ट्री हमें इजी लगने लगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अगर अभी भी नहीं हुई है, तो ये चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 30 to 35 या 40 डेज पड़े हुए। हमारे केमिस्ट्री पेपर में अभी टाइम है, लेकिन प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको नहीं बोल के भी अच्छे खासे मार्क्स 65 प्लस या 60 प्लस मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में दे देंगे। 70 में से 70 मार्क्स का पेपर होता है, 60 प्लस या 65 प्लस आराम से आ जाएंगे, अगर आपने ये चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो चलिए एक एक करके जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, कि क्या क्या चैप्टर्स हमें करना चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, पहला चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आप कर लीजिए, क्योंकि इसका वेटेज हाई है। 6 मार्क्स है विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स है विद ऑप्शन। ये चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, ये चैप्टर भी आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर्स है। फिर सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसमें आपको एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स रहते हैं 16, 17 और 18 ग्रुप के, उन सब के बारे में पढ़ाया गया है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको भी आप कर लीजिए। इसका भी वेटेज सेम है, 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, इन दोनों के वेटेज सेम है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका भी वेटेज सेम है, इसका भी वेटेज 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। ये चैप्टर भी अच्छे से कर लीजिए। ये सभी इजी चैप्टर्स है, कुछ इतना हार्ड है नहीं, बस आपको पढ़ना है। नजरिए की बात, आपका अगर नजरिया अच्छा है, हाँ भाई इजी चैप्टर है, तो चैप्टर इजी लगेगा। अगर आपने पहले ही हार मान लिया, नहीं भैया चैप्टर बहुत हार्ड है, तो चैप्टर हार्ड लगने वाला है। इसलिए नजरिए की बात है। ये तीनों के वेटेज सेम है, और एक चैप्टर है उसके भी वेटेज सेम है, जो कि अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ये अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ना आपको पूछता है, क्या पूछता है, बहुत चीज पूछता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम में आते ही है। ये चैप्टर तो करके जाइए। इसका भी वेटेज सेम है, 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर वेटेज कम हो जाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वेटेज हो जाता है 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 7 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसका भी वेटेज सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर ये कितने चैप्टर्स हो गए टोटल? 4, 3, 7। अगर आपको पास होना है ना, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो भी ये 4 चैप्टर, ये शुरुआत के 4 चैप्टर कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। आप पास हो जाएंगे, ये शुरुआत के 4 चैप्टर्स कर लीजिए, क्योंकि ये आपको विद ऑप्शन कितना वेटेज दे रहे हैं, 4 चैप्टर्स है ये, आपको 32 मार्क्स देंगे। 8 4 32, विद ऑप्शन 32 मार्क्स देंगे, और विदाउट ऑप्शन आपको 24 मार्क्स देंगे। कितना? 24 मार्क्स। तो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, 7 मार्क्स। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 मार्क्स विदाउट एंड 7 मार्क्स विद। फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स। फिर सॉल्यूशंस, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बच्चे पढ़ के बैठे होंगे, इतना इजी चैप्टर है ये सॉल्यूशन। इसका वेटेज है 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, फिर आयोनिक इक्विलिब्रिया, थर्ड चैप्टर। इसका भी वेटेज सेम है, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। ये भी पढ़ लीजिए। फिर केमिकल काइनेटिक्स, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। ये भी पढ़ लीजिए। और एक चैप्टर और है, 4 मार्क्स 6 मतलब 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स
विद ऑप्शन का एक चैप्टर और है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आप पूछते होंगे सर वो क्यों नहीं डाले आपने? भैया मैं सोच रहा हूँ कि वो चैप्टर बहुत लोगों का हुआ होगा, बहुत लोगों का नहीं हुआ रहेगा, इसलिए मैंने वो चैप्टर को नहीं डाल के एक ईजी चैप्टर डाला है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। हमारे केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और मेरे हिसाब से ये 95 या 99% बच्चों को ये चैप्टर आता होगा, आता है ना? अगर, क्योंकि ये चैप्टर इतना कॉमन और पहला ही चैप्टर है, ये चैप्टर कॉमन तो है ही, प्लस इतना इजी चैप्टर है कि मेरे हिसाब से 99% बच्चों को ये आता होगा, ये चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसका वेटेज है 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विद ऑप्शन। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, ये चैप्टर पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का और इजी चैप्टर भी है। ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए। हाँ, अगर आपको 70 मार्क्स चाहिए विद ऑप्शन तो आप ये सब चैप्टर्स तो कर रहे हैं, लेकिन जो रेड में ना, इनमें आप एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स के टोटल बताओ कितना हो रहा है? इन सभी का चैप्टर्स का टोटल हो रहा है विदाउट ऑप्शन 54 मार्क्स, जो कि कम है, 70 से कम है, लेकिन विद ऑप्शन कितना हो रहा है? इन सभी चैप्टर्स का विद ऑप्शन टोटल है 76 मार्क्स। 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें 76 मिल रहा है, तो है ना ज्यादा? और इनमें से 6 मार्क्स अगर आप कम कर दो, ये देखिए, ये 3 चैप्टर्स में से कोई आप एक चैप्टर स्किप कर दे रहे हो, तो 76 में से कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हाँ, कोई भी एक चैप्टर आप स्किप कर दोगे, लेकिन उसकी जगह आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट इजी चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको ये तीनों में से कोई चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सभी चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, ये सभी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चौथा चैप्टर हो, चैप्टर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, चाहे चैप्टर 7 हो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, चाहे चैप्टर 8 हो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स, चाहे चैप्टर 12 हो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सबके वेटेज सेम है, 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर आते हैं चैप्टर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चैप्टर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स। इन तीनों के वेटेज सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 सॉल्यूशंस, आयोनिक इक्विलिब्रिया एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनके वेटेज सेम है, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। एक चैप्टर और है जिसका 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। वो चैप्टर भी आप कर सकते हैं इन तीनों में से किसी को हटा के, अगर आपका मन करे तो। फिर चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये सबको आना ही चाहिए। 99%, मैं तो सोच रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ 99% बच्चों को ये चैप्टर आता होगा। तो मैंने ये सभी चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने रख दी है। अगर आपका प्रिपरेशन इनमें से हो चुकी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो इन चैप्टर्स को सिर्फ कर लीजिए, आपके मार्क्स अच्छे खासे केमिस्ट्री के पेपर में आ जाएंगे। हाँ, टॉपर की टिप्स बताता हूँ, टॉपर की कुछ टिप्स भी होती है केमिस्ट्री पेपर में, ये करके जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस कर लीजिए, स्ट्रक्चर्स कर लीजिए। स्ट्रक्चर जैसे हमारे चैप्टर 7 और 8 में स्ट्रक्चर, चैप्टर 7 में देखिए पी ब्लॉक कर लीजिए, उनके स्ट्रक्चर्स को कर लीजिए, ऑक्सीडाइड स्ट्रक्चर्स को, और चैप्टर 8 में डीएनएफ ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स कर लीजिए, केमिकल रिएक्शंस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था जैसे फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री के पेपर में केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पेपर अधूरा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के लिए बना है, बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स और फिजिक्स के लिए डेरिवेशंस। तो ये तीनों के बिना तीनों पेपर अधूरे हैं। केमिकल रिएक्शंस पक्का से कर लीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री के पेपर में पूछे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर्स जो भी मैंने बताया 7 और 8 चैप्टर के, डी ब्लॉक एंड पी एंड एफ ब्लॉक। फिर न्यूमेरिकल लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं इसको सीख लीजिए, अपने न्यूमेरिकल्स में लॉग टेबल्स का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये सीखना है, ये वीडियो सीखनी है, न्यूमेरिकल लॉग टेबल, हाउ टू यूज न्यूमेरिकल लॉग टेबल इन केमिस्ट्री पेपर, तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं अपने पेपर में। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इन सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट इसके लिए भी कर देना कि सर हमको ये सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, आपको इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए हो, बस कमेंट करिए आप, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो। ओके, हाँ, तो ये सब चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा।
अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो ये सब चैप्टर्स में से पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। और अभी जो मैं आपको स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, ये चैप्टर्स, इनको छोड़ के भी और भी चैप्टर्स, मतलब पूरे 16 चैप्टर्स के लिस्ट है, उनमें सबके वेटेज दिए हुए। आपको उनमें से इनको रिप्लेस करके उनमें से किसी को पढ़ना है तो आपके ऊपर है, देख लीजिए। अब जो स्क्रीन दिखेगी आपको, इसमें आप चूज कर लीजिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर नहीं तो ये चैप्टर्स इनफ है, देख लीजिए स्क्रीन। देख लिए इन चैप्टर्स में जो अभी मैंने स्क्रीन दिखाई ना, उनमें से आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, इनको रिप्लेस करके तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपके प्रिपरेशन के ऊपर है। लेकिन अगर आपने इन सभी चैप्टर्स को किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है इनमें, क्योंकि मैंने आपको इनका टोटल दिखा दिया कितना होगा। हाँ, 54 मार्क्स होगा विदाउट ऑप्शन और 76 मार्क्स होगा विद ऑप्शन। उसमें 98 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें आपको 70 लिखना रहता है विदाउट ऑप्शन। हाँ, तो ये अगर आपने कर लिया विद ऑप्शन सारे चैप्टर्स को, सारे सबको सबको जितना भी क्वेश्चन आएगा विद ऑप्शन इन सभी चैप्टर्स के कर लिए तो आपके 76 मार्क्स फिक्स हैं। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए, उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो उन तक पहुंच जाए। हाँ, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।